नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में। दोस्तों, महोबा ज़िले से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बेला ताल। जी हाँ, बेला ताल जो कि प्रसिद्ध है महाराजा छत्रसाल के किले के लिए और साथ में बनी अपनी बेहतरीन बेला झील के लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको वहीं लेके चलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे तो चलें। तो जैसा कि हम इस वक्त आ चुके हैं महाराजा छत्रसाल के इसी मेन गेट पे, जहाँ से महाराजा छत्रसाल ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय को इसी राजमहल में यानी इसी महल में गुजारा। तो आप उस सामने देख रहे हैं, ये वही महाराजा छत्रसाल जी का जो महल है उसी का मेन गेट है। तो आप देखिए इसको। तो दोस्तों, अब हम आपको इस किले के अंदर लेके चलते हैं। तो चलें। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं बेला ताल के उसी प्रसिद्ध किले के बारे में जिसे कहा जाता है महाराजा छत्रसाल अपने वृद्धावस्था में इस किले में रहे और उन्होंने अंतिम सांस भी इसी किले में ली। दोस्तों, यह किला एक झील के किनारे बना हुआ है जिसे बेला ताल झील के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1130 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सन 1730 में जब बेला ताल पर आक्रमण हुआ, तब इलाहाबाद के मुग़ल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने 1730 ईस्वी में जैतपुर पर आक्रमण किया और जगत राज को किले में, जो महाराजा छत्रसाल के सबसे पोते थे, महाराजा छत्रसाल के जो पोते थे जगत राज, उनको किले में बंदी बना लिया गया। राजा छत्रसाल उस समय वृद्ध हो चले थे और दोस्तों, मुग़ल सेना की मुग़ल सेना की अपराजय स्थिति को देखकर उन्होंने एक और तो अपने बड़े पुत्र छत्रसाल महाराज के बड़े पुत्र हृदय शाह और अपने पोते जगत राज को से नाराज़ होकर इस पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक यानी बिल्कुल चुप होकर कि आज मेरे वृद्धावस्था में होते हुए मेरा बड़े पुत्र जो है हृदय शाह और मेरे पौत्र यानी उनके पोते जिनका नाम था जगत राज, वो आक्रमण होने पर भी इस महल को नहीं बचा पा रहे थे। दोस्तों, जब यहाँ बेला ताल के अंदर आक्रमण हुआ, जैतपुर के अंदर आक्रमण हुआ, तब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये किला कितना सुंदर और कितना बहुत बेहतरीन, बहुत दूर दूर तक बना हुआ एक किला था जो आप देख रहे हैं अभी। और जो सामने आप झील देख रहे हैं, इसी झील को बेला ताल झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जब राजा छत्रसाल के वृद्धावस्था में इस किले पर आक्रमण हुआ, बुंदेलखंड में आक्रमण हुआ, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र हृदय शाह और अपने छोटे जो उनके पोते थे जगत राज, उनसे उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी, पर वो उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और उसके साथ इस पर आक्रमण होने से रोकने के लिए महाराजा छत्रसाल ने मराठा से पेशकश की, जिनका नाम बाजीराव
पेशवा बाजीराव था। जब बेलाताल पे आक्रमण हुआ तब उन्होंने बाजीराव पेशवा को एक पत्र लिखकर उनसे मदद की गुहार लगाई कि मेरे दोनों, जो मेरा पुत्र है और मेरा जो पोता है, वो मेरा किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, कृपया आप आइए और इस महल की और इस बुंदेलखंड की रक्षा कीजिए। उसे देखते हुए उन्होंने बाजीराव पेशवा जी जो आए, महाराष्ट्र से यहाँ पर आए, उन्होंने महाराजा छत्रसाल की मदद की और मदद के साथ उन जो इलाहाबाद से आए हुए थे मोहम्मद खां बंगश को, उनको हराकर यहाँ से उनको अलग बिल्कुल एक तरफ हटा के उनको बंदी बना लिया गया। इसी जीत पे खुश होकर महाराजा छत्रसाल ने उनसे कहा कि आप क्या चाहिए आपको, तो बाजीराव पेशवा उन्होंने ये कहा कि जो आपके यहाँ ये लड़ाकी है, यानी जो ये लड़ने वाली महिला है, ये कौन है। उस समय तो बाजीराव पेशवा सिर्फ यही जानते थे कि ये जो लड़ाकी है ये सिर्फ एक लड़ाकू योद्धा है, पर वो योद्धा नहीं थी, असल में महाराजा छत्रसाल की पुत्री जिसका नाम मस्तानी था, वो भी इसी यहीं पे बेलाताल की लड़ाई में शामिल हुई थी। तो सबसे पहले पेशवा बाजीराव ने उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा, तब उन्होंने अब उनको अपनी पुत्री का हाथ देकर यहाँ से विवाह करके उनको उनके घर भेजा। तो दोस्तों उसी किले के पास हम इस वक्त खड़े हैं, उसी किले के अंदर अभी हम खड़े हुए। आप देख सकते हैं इसकी जो छत है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन जो इसकी जो बनाई गई चित्रकारी है, जो दीवारों में आप देख रहे हैं, आज भी ज्यों का त्यों वैसे ही है। आजकल लगता है यहाँ किसी की भी कोई भी देख रेख नहीं है। यह पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो भी जालीदार नक्काशी है अभी भी दिखाई दे रही है, पर अब जो ये महल के ऊपर जो आप सामने दरारें देख रही हैं पड़ी हुई, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महल की देख रेख अब कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से नहीं कर रहा है। अब आप देख सकते हैं महल को लगभग नीचे मिट्टी में लगभग 10 या 20 फुट के करीब पूरा का पूरा महल दब चुका है। अब हम आपको इस महल के अंदर वाले कमरे में लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, दरवाजे में सबसे अंदर आप देख सकते हैं कि ये महल पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। इसकी चारों तरफ जो दरारें हैं आप देख सकते हैं साफ साफ। इतनी बेहतरीन विरासत को अब कोई भी लोग इसको बचाने के उसमें नहीं है। ये लगभग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसमें किसी की कोई भी ये भूमिका नहीं रही है कि ये इस महल को बचाया जाए। पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा बेलाताल झील का दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि सामने इस खिड़की से सीधा डायरेक्ट बेलाताल झील दिखाई देती है, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा पेश करती है। दोस्तों इस खंडर हो चुके किले को आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जो यहाँ से दरवाजे थे निकलने के लिए काफ़ी ऊंचा हुआ करते थे, पर ये भी पूरी तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लोगों ने भी खजाने की लालच में कहें हर जगह से तोड़ ताड़ के इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया गया है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक गहरी सुरंग इसी बेलाताल पहाड़ से होते हुए बिल्कुल बेलाताल नगर तक जाती है। लोगों का ऐसा मानना है, पर अब ये भी सुरंग भी शायद अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब आप इसकी दीवारों को देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस टाइम पे, और अब आजकल ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। और इस महल के ऊपर अब किसी का भी कोई भी देख रेख नहीं है। आप देख सकते हैं आज भी पूरी छत पे दरारें पड़ चुकी है। ऐसा लगता नहीं है कि ये 16वीं या 17वीं शताब्दी के बीच बना हुआ महल, सिर्फ मात्र 300 से 400 साल के अंतर्गत ये पूरा महल पूरी तरीके से टूट चुका है। पर आप भी देख सकते हैं कि इनकी दीवारों पर सिर्फ ईंट के अलावा कोई भी सिर्फ चूना पत्थर का इस्तेमाल किया और कोई भी ऐसे केमिकल या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसकी देख रेख सही ढंग से हो जाती तो ये महल अभी भी बरसों सालों और मेरे हिसाब से तो बहुत लंबा चलता, पर अब इसकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इसकी दीवारें छतें लगभग पूरी तरीके से ढह चुकी हैं। अब यहाँ दोस्तों चलना भी मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं कैसे पूरी तरीके से चारों तरफ दीवारें गिरी पड़ी हैं। ये दीवार आप देख सकते हैं, और आप सामने देखिए दोस्तों कितना सुंदर आज भी इसकी चमक बरकरार है पूरे महल की। आप देखिए इसकी चमक में आज भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुक्स नहीं निकल पाया, पर इसकी जो दीवारें हैं वो समय का भार नहीं उठा पाई और ये पूरी तरीके से आज तहस नहस हो चुका ये किला है। हम आपको इस किले के पीछे लेके चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कोई छोटा मोटा किला नहीं, बहुत ही विशाल जगह पर फैला हुआ ये किला है। आप देख सकते हैं वहाँ दूर दूर तक उसकी जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं, लगभग 100 से 200 मीटर तक की दूरी पे जो दीवारें बनी गई हैं। जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं
उसके भी पीछे दीवारें हमें हो सकता है हम आपको वहाँ भी लेके चले। पहले हम आपको इस किले के चारों तरफ दिखाते हैं। देखिए इसकी छत पूरी तरीके से टूट चुकी है, पर इसका मेन हिस्सा है जो थोड़ा सा भी बचा हुआ है। बाकी आप दीवारों को देख कर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये पूरा किला जमींदोज हो चुका है। अब पूरी तरीके से ये किला आप कहें तो मिट्टी में ही मिल चुका है। इसकी देख रेख न होने के कारण, लोगों के गलत तरीके से इसको खोदने के कारण, खजाने की लालच के खोदने के कारण ये पूरी तरीके से किला अब बिल्कुल मिट्टी हो चुका है। दोस्तों अब हम देख रहे हैं दूसरी तरफ जाके कि ये चलने लायक जगह है कि नहीं है। हाँ, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं था। आप देखें वहाँ ये पूरी तरीके से बना हुआ किला था, जो पूरी तरीके से टूट चुका है। इसकी दीवारों की मोटाई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह किला उस समय कितनी मजबूती से बनाया गया किला होगा। और ये जो झरोके बनाए हुए हैं दोस्तों, ये उन सैनिकों के लिए झरोके बनाए गए ताकि कोई आक्रमण करता है तो यहीं से वो तीरों से उस आक्रमणकारी पर हमला कर सके। और दोस्तों आप देखिए ये दीवार, इस दीवार की आप, और ये सैनिकों के रुकने के लिए दोस्तों इधर हम घुस के दिखाएंगे आपको। ये सैनिकों के रुकने के लिए जगह बनाई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ से भी खड़े होकर सैनिक नीचे की तरफ पूरी तरीके से नज़र डालते होंगे दोस्तों। चलिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। और आप देखिए दोस्तों इसकी दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं, जो कितना टाइम लगा होगा बनाने में यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये किला काफ़ी दूर तक, बहुत लंबा किला फैला हुआ है, वहाँ तक हम आपको ले जा पाएँ ऐसा संभव नहीं है, शायद पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद है। अब हम आपको इसको नीचे की तरफ लेके चलते हैं, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों आप देखिए अब किले के हम दूसरे कमरे की तरफ आ चुके हैं। पहले ये कमरा ही होगा, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से अब टूट चुका है। पहले यहाँ ये जो कमरा कह सकते हैं या महल था पूरा, अब ये आधा महल का हिस्सा लगभग पूरी तरीके से गिर चुका है। और आप जो दीवारें देख रहे हैं वो भी आधार में लटकी हुई दीवारें हैं। इसका कोई भरोसा नहीं कि ये दीवारें कब टूट जाए और किस टाइम गिर जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप देखिए इसकी भव्यता को आज भी लोगों ने कई जगह छेद कर रखे हैं खजाने की लालच में। आप देख सकते हैं कि महाराजा छत्रसाल और उनकी बेटी मस्तानी, यहाँ उन्होंने अपने वृद्धावस्था में अपना जीवन व्यतीत किया था इस महल पे। और यहीं बेलाताल में बाजीराव मस्ताना, जिसे हम कहते हैं बाजीराव, पेशवा बाजीराव ने भी अपना काफ़ी टाइम इसी महल में गुजारा, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है दोस्तों। अब हम इस महल की जो झील है उसके उस साइड आ चुके हैं। आप देख सकते हैं महल की जो छज्जा जो ऊपर बना हुआ है वो आज भी देखने लायक छज्जा है। आप देखिए कितना ऊंचा और कितना विशाल ये महल है। इसकी ऊंचाई देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा होगा और ये कितनी मेहनत भरा काम होगा। वो आप देख सकते हैं कि अब किले में दोस्तों आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किला कितना भव्य है। ये किला सिर्फ किले का एक हिस्सा है दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे हमारे इस चारों तरफ, यह भी एक किला का एक हिस्सा था। जो आप ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी किले का हिस्सा था जो अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, पूरी तरीके से ज़मीन में मिल चुका है। और इसका कुछ हिस्सा आप वहाँ सामने भी देख सकते हैं दोस्तों, वो भी किले का ही हिस्सा है, जो हम आपको भी वहीं लेके चलते हैं बस 5 से 10 मिनट के अंदर। दोस्तों कुछ ही टाइम मिले आपको लेके चलते हैं। और दोस्तों उसी के साथ हम आपको यहाँ से, अगर आपको दिखाई देता होगा, पानी की टंकी के साथ भी इसका लगभग बहुत बड़ा हिस्सा उस साइड बना हुआ है, पर वहाँ जाने का भी हमें इस समय कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। कोशिश करेंगे हम वहाँ तक जाने की। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ सामने उस छज्जे पे बाजीराव मस्ताना जब यहाँ नीचे खड़ा होगा और मस्तानी जब उस छज्जे पे खड़ी होगी तो क्या नज़ारा होगा दोस्तों। और इतने बड़े महल की रक्षा के लिए भी कितने सारे सैनिकों, कितने सारे घोड़ों की रक्षा की ज़रूरत होगी, पर महाराजा छत्रसाल ने ये सब इनकी व्यवस्था की और बुंदेलखंड को जो मुग़ल शासक थे उनसे बिल्कुल अछूता बना के रखा और कभी भी इसमें, इस जैतपुर के अंदर उनको घुसने नहीं दिया। किसी न किसी की मदद से उन्होंने, महाराजा छत्रसाल ने पूरी तरीके से इसको सुरक्षित रखा।
पर समय की मार ये किला अब नहीं झेल पा रहा है और ये पूरी तरीके से ही जमींदोज हो चुका है। अब देखें कि जो हिस्सा था अब वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। तो चलिए हम आपको किले को दूसरी तरफ भी लेके चलते हैं। दोस्तों हम महल के दूसरे हिस्से में आए हैं, तो हमारी इस हिस्से में आते ही इन झरोकों पर नज़र पड़ी तो आप देख सकते हैं कि झरोके कितने सुंदर तरीके से बिल्कुल एक ही साइज़ के बनाए गए झरोके हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और आप ये जगह जगह जो गड्ढे देख रहे हैं दोस्तों, ये वही कारण है जिसको हमने आपको बताया था कि खजाने के लालच में करे गए गड्ढे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और इस महल के पास से थोड़ा और दिखाना चाहूँगा कि जो वो चूने के पत्थर से की गई उन्होंने जो कारीगरी है, जिसे हम कहते हैं कि ऐसी कारीगरी आपने अभी कहीं नहीं देखी। कितनी सुंदर तरीके से बनाए गए चूने पत्थर से, चूने से बनाया गया ये जो भी ये डिज़ाइन है। आप देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो देखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है कि इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हुआ होगा, पर कितनी मेहनत से बनाए गए डिज़ाइन है आप देख सकते हैं चारों तरफ। और हम आपको अब महल के इस तरफ लेके चल रहे हैं, झील के इस तरफ। दोस्तों आप देखिए कि ये जो झरोके हैं, ये जो विंडो हैं, जो जहाँ से लोग इस झील को देखते होंगे तो कितना सुंदर नज़ारा दिखाई देता होगा। और ये सामने जो झील दिखाई देती है, इससे इस महल की सुंदरता और भी कई गुना बढ़ जाती होगी। जब ये सामने कोई इस महल से झील को देखता होगा तो कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये भी एक महल का हिस्सा हुआ करता था, एक कमरा हुआ करता था जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। पर जो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरीके से आज भी इसकी एक एक कारीगरी आज भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं से भी इसमें दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल या सीमेंट नहीं लगाया, पर आप देख सकते हैं चूने से बना हुआ, और ये पूरी तरीके से आज भी सुरक्षित है। तो चलिए मेरे साथ आगे वाले हिस्से में महल के। हम आ चुके हैं इसी किले के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसे आप देख सकते हैं कितने सुंदर ढंग से बनाया गया ये किला है। इसके खंभों का डिज़ाइन देख सकते हैं दोस्तों, कितने सुंदर तरीके से बनाए हुए खंभे हैं जो आज भी मौजूद है। सिर्फ खंभे ही मौजूद हैं, बाकी सब कुछ इसका टूट चुके हैं, दीवारें, छत, चारों तरफ से ये पूरी तरीके से ये तहस नहस हो चुका किला है दोस्तों। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यही किला का कमरे का कुछ हिस्सा है जो पूरी तरीके से ढह चुका है। आप देख सकते हैं ये गहरा खजाने की लालच में किया गया गहरा गड्ढा है, पर लोगों को शायद यहाँ खजाना ना मिला हो, इसके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों अब हम किले की टूटी हुई दीवारों के ऊपर से चढ़ के हम ऊपर आए हैं। अब आप देखिए मेरे साथ कि ये किला कितना बड़ा। अब हम आपको एक ऐसी जगह से ऊपर वाले टॉप पॉइंट से लेके चलते हैं और वहाँ से किले को लगभग पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा कि यह किला कितना बना हुआ बड़ा किला था। दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं, इसी को बेलाताल झील के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई ये झील है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी ये बहुत बड़ी जो झील है, ये बहुत बड़ी हिस्से में फैली हुई झील है। जब बरसात में जब यहाँ इसका पानी पूरा लबालब हो जाता है तो इसका नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों आप ये पूरी जो दीवारें देख रहे हैं टूटी हुई, यहाँ से वहाँ से वहाँ तक, और कुछ हिस्सा वो आप देख रहे हैं महल का, उसके साथ पानी की टंकी के साथ बना हुआ ये सामने मस्तानी महल, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा हिस्सा ये बना हुआ है, यह भी उसी महल का हिस्सा है। तो आप इससे चारों तरफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महल कोई छोटा मोटा महल नहीं था, यह बहुत ही बड़ा महल था, जो आप लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ महल है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जगह पर बनाया गया ये महल है, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। दोस्तों सामने आप जो ये एक मकान देख रहे हैं, यह भी पहले किले का ही हिस्सा
हुआ करता था। और इस मकान के आप सामने जाएंगे तो यहाँ मेन गेट है, जो कि किले का ही मेन गेट कहलाता है। हम आपको अभी वहाँ भी लेके चलेंगे, पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये पत्थर टूटे पड़े हैं, ये दीवारें टूटी पड़ी हैं, जिससे आपको यह अंदाज़ा हो सकता है कि महाराजा छत्रसाल कितने बड़े महाराजा थे। उन्होंने कितने लाखों करोड़ों की लागत से इस महल को बनाया हुआ होगा। दोस्तों, जब महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को यहाँ पे युद्ध के लिए और इसको मुग़ल शासकों से बचाने के लिए, इस किले के लिए पेशवा को महाराष्ट्र से यहाँ पे बुलाया था, तब महाराजा छत्रसाल ने लगभग 2 लाख रुपए उनको पेश किए थे। और उन्होंने वो 2 लाख रुपए ना लेके महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी का हाथ मांगा था। तो यहीं से उस मस्तानी और बाजीराव पेशवा की प्रेम कहानी स्टार्ट होती है, जो जाके अपना बाजीराव मस्तानी महल जो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, धुवेला में है, वहाँ जाके ये उस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, यही था वो किले का कुछ हिस्सा जिसे हम आपको दिखाने लेके आए हैं। दोस्तों, अगर शासन प्रशासन की तरफ से, या अभी नहीं, अब तो ये बहुत पुरानी बात है कि टूट चुका है, उससे पहले अगर कोई भी इसके ऊपर ध्यान देता तो आज ये इस स्थिति में इतना सुंदर महल नहीं होता। लोग यहाँ आते, यह एक पर्यटन स्थल बन जाता, लोग यहाँ आते, घूमते और इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते। पर क्या करें, ये इसकी जो क्या कहते हैं, ये पूरी तरीके से टूट गया। अब यहाँ कोई आना भी पसंद नहीं करता। पर हमारी तो आपको हर चीज़ दिखाने की इच्छा रहती है कि हम आपको ऐसी जगह लेके चले जहाँ आपने वो चीज़ ना देखी हो, वो जगह ना देखी हो, जहाँ आपका मन करे कि हाँ एक बार उस जगह को ज़रूर जाके देखें। तो एक बार आइए बेलाताल और इस किले को ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो चैनल में जाके और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के लिंक में जाइए और बहुत सारी वीडियो देखिए, जो बहुत सारे महलों के बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को विज़िट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।